हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट मम्मा एंड बेबी। आज हम बात करने आए हैं कि प्रेगनेंसी का 7वां महीना और आपको कौन कौन से इसमें ज़रूरी काम करने हैं। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपको करने हैं और जो आपको नहीं करने हैं। देखिए, प्रेगनेंसी का 7वां महीना का ऐसा होता है कि वो एक ढलान पे होता है। मतलब प्रेगनेंसी हमारी डिलीवरी होने के बहुत नज़दीक होता है। प्रेगनेंसी का 7वां महीना और 7वें महीने में रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार बच्चे 7वें महीने में हो जाते हैं जो कि बहुत कमज़ोर होते हैं। तो वो ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, इसलिए आपको क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है, तो इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं आपके लिए ऐसी सारी वीडियोस लाती रहूं। देखिए, सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग जो है वो है कि आपको अपने बच्चे की ग्रोथ स्कैन करानी है और डॉक्टरी चेकअप कराना है। ग्रोथ स्कैन मतलब इस 7वें महीने में बच्चा काफ़ी तेज़ी से विकसित होता है। उसकी हड्डियाँ विकसित होने लगती हैं, उसकी हड्डियाँ स्ट्रांग होने लगती हैं, थोड़ी टाइट होने लगती हैं। तो इस महीने में आपको अपने बच्चे की ग्रोथ स्कैन कराना है कि आपका बच्चा नॉर्मली बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, या आपका बच्चा वेट तो नहीं कम है, या आपके बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर हो रही है, उसकी हड्डियां, उसके हाथ पैर सब कुछ बराबर ठीक से बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। और आपको क्या, अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप क्या करें, आपको अपने बच्चे की सही पोजीशन और डॉक्टर से चेकअप कराना, जिसमें कि डॉक्टर आपका बीपी देखेंगे, शुगर देखेंगे, ब्लड ग्रुप वगैरह देखेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपकी ये डिलीवरी की तैयारी है। डॉक्टर इसमें आपकी डिलीवरी की तैयारी करेंगे कि आपको किन किन पॉइंट पे उन्हें क्या क्या उन्हें देखना है, टेस्ट करके पहले से रखना है, जिससे आपकी डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट जो है वो आपको आयरन कैल्शियम की भरपूर मात्रा लेनी है। आयरन कैल्शियम की आपको भरपूर मात्रा लेनी है, सही डाइट लेनी है। जैसे कि आपको अपनी डाइट में घी, मेवे, मतलब ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो भी, ड्राई फ्रूट ऐसे इतने लीजिए कि आपको वो नुकसान ना करें, थोड़ी कम मात्रा में लीजिए, लेकिन घी शामिल कर सकती हैं, अच्छे से घी खा सकती हैं आप। और दाल लीजिए, हरी पत्तेदार सब्जियां लीजिए, फल लीजिए, फाइबर वाले खाने खाइए, जिससे कि आपको ताकत मिले और आप पे चर्बी भी ज़्यादा ना आए। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ड्राई फ्रूट कम खाना है, लेकिन हरी पत्तेदार सब्जियां, घी, मेवे वगैरह खाना। और हाँ, गुनगुना पानी अपनी डाइट में आपको शामिल करना है। गुनगुना पानी सुबह शाम आप जरूर पीजिए, गर्म पानी, और जिससे कि आपका नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प होगी। जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो आपको अब गुनगुना पानी, अगर आपका 7वां महीना है या 8वां महीना है, तो आपको गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर देना है, जिससे कि आपकी मसल्स लूज होंगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी में भी काफ़ी फ़ायदा होगा और आपके लिए ये अच्छा है। और जैसे निकोटीन वाली चीज़ों से आपको बचना है, चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी अवॉइड करें। इन चीज़ों को बिल्कुल भी ना लें। बाहर की ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम वगैरह हो गई, ऐसा कुछ, या फ्रिज का बासी खाना, आपको ताज़ा खाना खाना है। और ये रोड साइड के जो लगते हैं, रोड साइड पे जो फास्ट फूड वगैरह लगते हैं, इनको आपको बिल्कुल नहीं खाना है, अवॉइड करना है। बाहर रेस्टोरेंट, होटल का खाना भी अवॉइड करना है। आपको मसालेदार चीज़ें भी अवॉइड करना है। और आपको अच्छा खाना खाना है, हेल्दी खाना खाना है, घर का बना हुआ फ्रेश खाना खाना है, कम मसालेदार, जो कि आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होगा। नेक्स्ट जो है वो है आपको अपने बच्चे की मूवमेंट स्कैन कराना है। मतलब स्कैन क्या, काउंट करना है आपको, अपने बच्चे की मूवमेंट को काउंट करना है कि आपका बच्चा 1 घंटे 2 घंटे में कितनी मूवमेंट करता है। अगर आपका बच्चा 2 घंटे में 10 से 20 के बीच में मूवमेंट करता है, तो आपका बच्चा बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चा मूवमेंट करता है तो पेट का शेप भी चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चा इस साइड फूल जाता है या कभी इस साइड फूल जाता है। हाथ रखिए तो वो फिर दूसरी साइड फूल जाएगा, कभी नीचे की तरफ फूल जाएगा, कभी ऊपर की तरफ फूल जाएगा, कभी एक जगह पे जाके अटक जाएगा। तो उस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा टहलना, घूमना है, तो बच्चा उस जगह से फिर से खिसक जाएगा। एक जगह पे अटकने पे कई बार ऐसा होता है, काफ़ी हमें दिक्कत, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है उस टाइम, वहाँ पेट बहुत टाइट सा लगता है और पेन होता है। तो आपको थोड़ा सा, आप टहलेंगी, घूमेंगी, पानी पियेंगी, तो वो बच्चा फिर से एक्टिव हो जाएगा, या मीठा खाएंगी कुछ। और अगर आपको आपके बच्चे की मूवमेंट कम लगती है
इस टाइम पे अगर आपको बच्चे की मूवमेंट कम लगती है, 10 से 20 बार वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, 10 से भी कम है उसकी मूवमेंट 2 घंटे में, या मूवमेंट फील नहीं हो रही है, तो आपको पहले तो कुछ मीठा खाना है, पानी पीना है, टहलना, वॉक करना है। अगर मूवमेंट शुरू हो जाती है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और इमीडिएट मिलना है, बताना है कि मुझे मेरे बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही है, जिससे डॉक्टर चेकअप करके ये पता करेंगे कि हाँ बच्चा पेट में स्वस्थ है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको मूवमेंट का विशेष ध्यान रखना है ऐसी इन मंथ में, क्योंकि इन मंथ में बच्चे की मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाती है, जो कि आराम से फील हो सकती है। कोई ऊपर से भी हाथ लगाए तो उसे फील होगी, देखने पे पता चलता है पेट कि हाँ बच्चा मूव कर रहा है। तो इस सिचुएशन में आपको अपने बच्चे की मूवमेंट खास तौर पे काउंट करनी है। जैसा कि मैंने बताया, 2 घंटे में 10 से 20 बार बच्चा जरूर मूव करना चाहिए। अगर नहीं कर रहा है तो आपको मीठा खाइए, थोड़ा सा वॉक करिए, पानी पीजिए, इससे बच्चा अगेन मूवमेंट करने लगा। अगर फिर भी नहीं कर रहा है तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है, आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है वो है आराम और व्यायाम। आपको आराम और व्यायाम दोनों का ख्याल रखना है। जैसे कि इस मंथ में क्या होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता जाता है, हमारी डिलीवरी डेट पास आती जाती है, वैसे वैसे हमारा शरीर काफ़ी थका थका सा लगने लगता है, क्योंकि हमारे शरीर में वेट बढ़ जाता है बच्चे के बढ़ने की वजह से। तो हमारे शरीर में थकान हो जाती है और हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर पाते या कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है अपना कि आप अगर आराम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ व्यायाम भी करिए, लेकिन व्यायाम इतना भी ना करिए कि आप थक जाएं। आप अपने आराम का भी विशेष ध्यान रखें और साथ साथ व्यायाम भी करते रहें। जैसे सुबह शाम आप मेडिटेशन करिए, डक वॉक, बटरफ्लाई वॉक, ये सब मैंने बता रखा है अपनी पिछली वीडियो में भी। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना ये सब आपको करना है और आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत होगा, बिल्कुल आपको कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी है, आपको किसी भी तरह की निगेटिव थॉट अपने मन में नहीं लाने हैं, जिससे कि आपके बच्चे पे कोई असर बुरा ना हो। और नेक्स्ट जो है वो है कि आपको अपनी नींद पूरी करनी है। नींद आपको 8 से 10 घंटे की जरूर लेनी है। दिन और रात मिला के आपको 8 से 10 घंटे की नींद कम से कम लेनी ही लेनी है। आपको अपने आराम का विशेष ध्यान रखना है, लेकिन आराम के साथ साथ आपको अपने व्यायाम का भी विशेष ध्यान रखना है। सुबह शाम आपको 30 to 45 मिनट वॉक करना ही करना है। इससे तो बिल्कुल भी आप परहेज ना करें, क्योंकि वॉक करने से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपका बच्चा भी स्वस्थ रहेगा, आप भी स्वस्थ रहेंगे और नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो है मेंटली प्रिपेयर रहें। देखिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया, आपको कुछ ना नेगेटिव देखना है, ना सोचना है, ना सुनना है, ना समझना है नेगेटिव या कोई हॉरर चीज़ें, डरावनी चीज़ें, क्योंकि बच्चा बहुत सेंसिटिव हो जाता है ऐसे टाइम पे। वो बाहर की आवाज़ें सुनने समझने लगता है, माँ क्या फील करती है वो समझने लगता है, तेज़ आवाज़ से बच्चा डरने लगता है। तो ऐसे टाइम पे आपको विशेष ध्यान रखना है कि जैसे आप हॉरर चीज़ें ना देखें, या कोई नेगेटिव थॉट ना लाएं, या कोई रोने धोने वाली चीज़ें ना देखें, ऐसी बात ना करें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें। तो आपका बच्चा ऐसे में परेशान नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ऐसे में सब कुछ फील करने लगते हैं, माँ के पेट के अंदर से ही उन्हें सब कुछ सारी बातें पता चलने लगती हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने दिमाग से बिल्कुल भी दूर रखनी है कि आपको किसी भी तरह की नेगेटिव थॉट नहीं लेनी है। तो इसके लिए आपको सुबह शाम मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन करने से दिमाग बहुत शांत होता है, एक गहराई में चला जाता है, लगता है कि बस अब कुछ नहीं है आसपास, बिल्कुल शांत हो जाता है मन। तो आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो है कि आपको पानी ज़्यादा पीना है। आप जितना पानी पिएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा। आप पानी कम से कम 8 से 10 गिलास दिन में ज़रूर पीजिए, क्योंकि बच्चे पानी में ही मूवमेंट करते हैं। जैसे वो उनके पेट में पानी होना चाहिए तो बच्चा मूवमेंट करता है। और आपको कब्ज़ से बचने के लिए हरी फलदार सब्जियां खानी हैं, और हरी सब्जियां खानी हैं, फल खाने हैं, और स्वादिष्ट के चक्कर में आप बाहर की मसालेदार चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं। हरी सब्जियां और फल खाएं, जिससे आपको कब्ज़ और गैस, एसिडिटी, इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, इन चीज़ों से आपको परहेज करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।